तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट करा था लास्ट टाइम पर, जो लास्ट लेक्चर था अपना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी ऑलरेडी स्टडीड सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए. तो यहाँ पर अपन आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, जैसे अपन ये फर्स्ट डायग्राम लेते हैं. ये फर्स्ट डायग्राम है अपना, इसमें एक्स वाई आप जानते हैं क्या है. एक्स वाई इज इंटरफेस. ठीक है, एक्स वाई इंटरफेस हो गया. इस इंटरफेस में ये मीडियम 1 है हमारा, दिस इज मीडियम 2. ये मीडियम 1 हो गया एंड दिस इज मीडियम 2. नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओ ले लिया हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं हम, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एन एन डैश. ठीक है, अब एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे ड्रॉ करी हमने. ए ओ इज अ इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द मीडियम्स, मीडियम पर डिपेंड करेगा कि जो रे है ये किस तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं. तो ध्यान से देखना, अगर ये नहीं होता, इफ इंटरफेस वाज नॉट देयर, अगर इंटरफेस या नहीं होता तो लाइट रे का पाथ क्या होता है, स्ट्रेट. ठीक है, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं, तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे क्या होगी, बेंड हो जाएगी. फिर मैं बोल देता हूँ इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम्स, मीडियम पे डिपेंड करेगा कि किधर बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, ये जो एंगल है ये आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, या आर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल. ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं बी, पॉइंट बी कर देते हैं. सो दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पर है 1 और 2 जो है मीडियम है. मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n2. इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v1 और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है v2. ठीक है, तो हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ. कौन सा लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमारा जो ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है 1 मीडियम से 2 मीडियम, 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, तो हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे. तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1, इट इज इक्वल टू हो जाएगा v1 डिवाइड बाय v2. ठीक है, इस और ये आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो ये तो पहली बात हो गई. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 1 से 2 में आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2. यहाँ पर जो आई और आर है, अच्छा इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. ये भी फॉर्मूला बना सकते हो आप, और इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हो कि v2 साइन आई इज इक्वल टू v1 साइन आर. तो कई बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले लगे होंगे क्वेश्चंस के अंदर, पर मेरा सजेशन यही है कि आप इस तरह से याद करो. ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब ये लाइट रे क्या हो रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दिया जाए यहाँ पर, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि ये जो लाइट रे है, जैसे ए ओ इंसिडेंट लाइट रे है और ओ बी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, अगर इसको रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने पर जो पाथ है वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, रिवर्स कर दे, मैं रिवर्स आपको बताता हूँ. रिवर्स जैसे अब ये ओ बी तो अपनी इंसिडेंट रे हो जाएगी, या इसको कह सकते हैं बी ओ, बी से ओ की तरफ जा रही है ना, तो बी ओ अब अपनी इंसिडेंट रे है और ओ ए अपनी रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है, मैंने येलो से डिनोट कर दिया. तो हमने इनको क्या करा, रिवर्स कर दिया. तो रिवर्स कर दिया तो पाथ जो है वो सेम रहेगा, पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा. पर अब हम लिखेंगे कैसे इसको, तो अब ये लिखा जाएगा कि अब जो लाइट रे आपकी जा रही है वो सेकंड मीडियम से किस में जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है. तो सेकंड से जब ये फर्स्ट में जा रही है तो हम तो लिखेंगे n1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड इट इज इक्वल टू n1 साइन. upon n2. अब जो यहाँ पर, यहाँ आपने इंसिडेंट, अब जब ये रिवर्स होगी तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. ठीक है, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा. और ये 2 से 1 में जा रही है. ठीक है, 2 से 1 में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 बाय
N2 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2/V1। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा सकते हो। ये मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आज अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखें इस केस में, ठीक है, इस केस में जो है जब आप 1 से 2 में आ रहे थे तो I इंसिडेंट एंगल था, R रिफ्रैक्टेड एंगल था। जब इसको रिवर्स करा 2 से 1 में गए तो R आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और I क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहली बात तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और इसके आगे आपको बताते हैं कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन, ठीक है, डेविएशन हम लिख रहे हैं जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है अपने 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, इसके लिए आपको डेविएशन लिखना है। ठीक है, तो डेविएशन क्या होता है आप ध्यान से देखो। आप यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, जैसे ये ए ओ अपनी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे का पाथ है डॉटेड वाला, है ना। अगर ये ट्रेवल करती, इंटरफेस नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, सो इट विल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाला जो एंगल आएगा ये कहलाता है डेविएशन डेल्टा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो डेविएशन डेल्टा कितने के बराबर होगा। डेविएशन इज इक्वल टू होगा आई माइनस आर के बराबर। ठीक है, जो डेविएशन होगा यहाँ पर, डेविएशन किस किस के बराबर होगा, डेविएशन कितना आ जाएगा आपका, दिस एंगल, टोटल एंगल इज आई, सो दिस कंप्लीट एंगल इज आल्सो आई। ठीक है, तो आपको ये दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। तो कैसे होगा, टोटल ये आई में से आर को माइनस कर दो तो आई माइनस आर, तो ये आपके पास आ जाएगा डेविएशन। ठीक है, तो we already discussed these formulas in our last class also, but here we revised all these formulas so that we can solve the numerical problems we have today to solve. आज अपने पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमको सॉल्व करना है और ये प्रिंसिपल्स वहां पर लगेंगे। अगर ये प्रिंसिपल आते हैं तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये 1.29 जो प्रॉब्लम है अपने पास, इसमें दिया हुआ है, गिवन है अपने को, फाइंड द एंगल थीटा ए, ये थीटा ए, फाइंड द एंगल थीटा ए मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर एज शोन इन फिगर। तो आपको थीटा ए बताना है कितना है। ठीक है, वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है, आप मुझे बस ये बता देना कि भाई साइन थीटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, ये सब फॉर्मूले काम आए। ठीक है, ये देखो आप मैंने आपको लाइट रे जो भेजा है। ट्रेवल कर, देखो हमेशा क्या करना, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप पहले तो मीडियम बना लेना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये लाइट रे क्या है, 1 से 2 में जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है तो आपका जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर वो तो थीटा डब्ल्यू हो गया, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आपका, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया थीटा ए। सही है, 1 से 2 में जा रही है। ठीक है, अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा दें तो स्नेल लॉ ये कहेगा कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ठीक है, डिवाइड बाय साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 से 2 में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा n2/n1। ठीक है, अब साइन आई कितना है आपका, साइन आई तो है आपका साइन थीटा डब्लू, तो थीटा डब्लू कर दो। ठीक है, साइन आर कितना है आपका, साइन आर थीटा ए है। ठीक है, n2 कितना है, n2 तो एयर है, 1 हो गया। ठीक है, n1 आपको दे ही रखा है वाटर है, 4/3 हो गया। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा ए, तो साइन थीटा ए इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब 4/3 साइन थीटा डब्ल्यू देख लो कितना है, ये दे रखा आपको 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4/5। ठीक है, आप 4/5 लिख सकते हो, या थीटा ए इज इक्वल टू आप कर सकते हो साइन इनवर्स 4/5, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर चाहिए आपके। ठीक है, तो आंसर विल बी साइन इनवर्स 4/5, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ठीक है, इन मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी दे रखा है उसने, तो इसको तो आप नोट डाउन कर ले कि भाई c/3 है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए आपसे पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो यहाँ एक छोटा सा आप डायग्राम बना लो इस तरह से
कि लाइट जो जा रही है वो ए से लेके बी में जा रही है, और डायग्राम ना भी बनाओ तो आप ध्यान रखो कि जो लाइट रे ट्रेवल हो रही है कैसे ट्रेवल हो रही है, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आ जाएगा। इंसिडेंट एंगल कितना दे रहे हैं, ये 45 डिग्री, और रिफ्लेक्टेड एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर। अब इसमें क्या स्पीड की बात कर दी, ठीक है, तो स्पीड की बात कर दी और ए से बी में जा रहे हैं अपन, तो वी ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है। ठीक है, और ये इस तरह से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते तो क्या आता, एन बी डिवाइड बाई एन ए आ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा, इसको आगे अपन सॉल्व करें, आपसे वी ए पूछा है यहाँ पर, तो वी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बी इंटू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, यही आएगा। अब वी बी देखो, वी बी दे रखा है क्या अपन को, वी बी दे रखा है सी बाई थ्री, तो वी बी की वैल्यू हो गई सी बाई थ्री। साइन आई, आई देखो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। साइन आर जो है वो 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको सी बाई थ्री साइन ही रहने 45 की देंगे। वैल्यू ठीक है, होती है 1/√2, 45 1/√2 हो जाएगा, और 60 √3 ये हो बाई टू। जाएगा रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अपने पास हो जाएगा सी √2 डिवाइड बाय 3√3। ठीक है, और आप चाहे तो सी की वैल्यू लिख दो 3 × 10⁸। ठीक है, इंटू √2 डिवाइड बाय 3√3। ठीक है, वैसे आपको जो आंसर है वो यही मिलेगा, सी √2 डिवाइड बाय 3√3। ठीक है, सो दिस इज द सर करेक्ट 3 आंसर। से वो कैंसिल नहीं हो सकता, सर ऐसा नहीं कर सकते लाइक। नाउ लेट्स टेक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। देन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, तो नॉर्मल आ गया आपके पास एन एन डैश। ठीक है, आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ले लो आप, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है अपन को, कि ये जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, तो ये भी आई होगा। ठीक है, दूसरी जो रे है वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया आपका आर, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो गया आर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड 90 रे डिग्री है है। और रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों कितने पर है, 90 डिग्री पर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, बाय दिस फिगर यू कैन राइट डेट आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। 180 So डिग्री। from here you can write that R is equal to how much, 90 माइनस आई, ये आपके पास आ गया। अब रे मैंने फिर बताया आपको, आप इसको ऐसे कर लिया करो 1 और 2, तो रे जो है 1 मीडियम से 2 में आ रही है, तो थोड़ी इजी हो जाती है कि आप ये लिख सकते हैं कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2 डिवाइड बाय N1। ठीक है, अब ये आपका N2 हो गया, ये आपका N1 हो गया। तो ये रे जो आ रही है कैसे, देखो इसमें रिफ्लेक्टिव ग्लास स्लैब है, तो ऑब्वियसली ये एयर है ऊपर वाला, तो ग्लास स्लैब के लिए इन्होंने दे रखा है √3, तो ये √3 कर दो, और N1 इज इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, अब ये साइन आई हो गया, और जो आर है, आर की वैल्यू आपने निकाली हुई है रिफ्लेक्टेड की, वो है साइन 90 माइनस आई। ठीक है, और इधर आ गया आपका √3, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप जानते ही है कॉस थीटा आता है, तो कॉस साइन थीटा 90 होता है। और ये कॉस आई हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा यहाँ पर। देन इट विल बी टेन आई इज इक्वल टू √3, और ये जो होता है टेन की टेबल में आई ये होता इक्वल्स है टू 10 60 डिग्री। इनवर्स 1। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इनवर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके की स्टेप आए कि भाई टेन आई इज इक्वल टू √3 आ गया आपके पास, अब आपको चेक करना है कि 10 में √3 होता कहाँ है, तो 10 में √3 होता हाँ है, आता है ना तो 60 आपको डिग्री। यहाँ पे 10 60 डिग्री लिख देना है, यहाँ पे 10 आई लिख देना है। कंपेयर करना है एंगल को, तो आप कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ना सॉल्यूशन, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लिमिट आ रही है अपनी, है ना। यहाँ देखो आप, इसमें दे रखा लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 at an angle of incidence 60 degree as shown in figure, find the angle आर आर डैश ई। ठीक है,
तो देखो इसको, ये ऑब्वियसली ग्लास स्फेयर है, मैं इसका एक थोड़ा सा सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर कि आउटसाइड तो एयर है, ठीक है, एंड दिस इज द ग्लास, दिस पार्ट इज अ ग्लास, ठीक है। आपने वही नॉर्मल, देखो सब में कॉन्सेप्ट अभी तक कहीं भी चेंज नहीं करा है ना, मैंने अपने कॉन्सेप्ट को हल्का सा भी चेंज नहीं करा, उसी से सब क्वेश्चन हो रहे हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, ये रे आपको दिख रही होगी यहाँ से, इसको अपन कर देते पी, इसको तो ए कर ही रखा है, ये बी है ही, और इसको कर दिया मैंने क्यू, ठीक है। तो आप देखो ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे हो गई आपकी, ठीक है। इंसिडेंट रे को मैंने ये पी कर दिया, इसको ए कर दिया इस पॉइंट को, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, आर की ठीक वैल्यू है। sin 30 अब डिग्री होगी रेयर क्या? मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया आपका बी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले अपन ये एंगल निकाल लेते हैं कि आर कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि अगर हम इसको 1 ले लें और इसको 2 ले लें, तो आपको n2 दिया हुआ है यहाँ पर, और n2 इजिकल टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और n1 इजिकल टू कितना है, 1 है, क्योंकि ऊपर एयर से ही तो आ रही है ये रे। तो थोड़ा बहुत सिंपल हो गया काम आपका कि आप इसमें लगा दो, आपको ये लिखना है कि 4 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसमें 2 है, तो पहले अपना हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपन लेते हैं ए वाला। तो ए वाले के लिए अगर मैं लगाऊं तो साइन आई, आई कितना है, देखो इसमें 60 डिग्री है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1। अब n2 देख लो आप कितना है यहाँ पर, n2 आपका √3 है, n1 कितना है, 1 है, ठीक है। तो साइन r इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, साइन 60, ठीक है, साइन 60 डिवाइड बाय √3। अब साइन 60 कितना है आपका, √3/2 है, और ये √3 पहले से ही था, सर √3 आर से इक्वल्स टू √3 30 कैंसिल करो, डिग्री। तो r इजिकल्स टू 30 डिग्री आ गया। पर बात ये तो आप कर ही लोगे, जो मैंने आपको मेथड बताया उससे और इजी हो गया। अब अपन लेते हैं 4 पॉइंट बी, 4 पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए आप देखो, पॉइंट बी में हो क्या रहा है, पहले ये एयर से ग्लास में आ गया, अब ये ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, पहले वो एयर से ग्लास में आया था, ध्यान से देखना, पहले वो एयर से किस में आया था, ग्लास में आया था, ठीक है। अब वो ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो अब जो उसका ये इंसिडेंट एंगल, पहले वाले केस का जो इंसिडेंट एंगल था, पहले वाले, हाँ बिल्कुल, आपको इसमें आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, पहले वो एयर से ग्लास में आया था, वो ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, देखो आप, अब वो ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो यहाँ पर जो अपना आर डैश होगा, आर डैश क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है, तो इसका रिवर्स करो, तो ये आर डैश जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और आर कितना आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही आपका ये वाला जो एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा। तो रिफ्रैक्टेड एंगल किससे दे रहे हो, ई से दे रहे हो, तो ई इजिकल टू 60 डिग्री। कितना जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे आप सॉल्व, मतलब डायरेक्टली यू कैन राइट योर आंसर। जो नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड में आपके क्वेश्चन लूंगा, एक सेकंड रुक जाओ बस। आगे इन्होंने पूछा है डेविएशन, तो अगर मैं डेविएशन एट ए निकालूं तो डेविएशन मैंने आपको यहाँ बताया था, ये रहा। डेविएशन क्या करना है आपको, इंसिडेंट एंगल में से रिफ्लेक्टेड एंगल माइनस करना है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है, ध्यान रखना आप, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। जैसे ये वाला केस है, जैसे आप किसका ले रहे हो, ए पॉइंट पे ले रहे हो, तो ए पॉइंट पे देखो बड़ा कौन है, 60, और आर कितना आ रहा है आपका, तो ये 30 डिग्री आ रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 60 माइनस 30 करना है आपको, तो ये सर 30 60 डिग्री आ डिग्री का जाएगा, डेविएशन आ रहा है। ठीक है। ऐसे बी वाला देखो, बी में आपके पास एंगल क्या है, आर डैश है और ई है, बड़ा कौन है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, आप बड़े में से छोटे को माइनस करो, मतलब ई माइनस आर डैश करो, तो ई कितना आपका 60 माइनस 30, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं टोटल डेविएशन कितना होगा, तो टोटल डेविएशन होगा इनका सम, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखो 30 प्लस 30, ये आपके पास आ जाएगा, 30 प्लस 30 आ जाएगा 60 डिग्री, ये टोटल डेविएशन है, बिना कोई डायग्राम बनाए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो मेथड, अदरवाइज इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बाय दिस वे, अगर ये एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करो, सीधे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर इसका आ रहा है 60 डिग्री, है ना, टोटल डेविएशन।